तो कैसे करा आपने बताओ? हाउ वी विल डू सर क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन विद दैट 6 आल्सो। हाँ सर, जो ट्रायंगल एबीसी है और हाँ। बीईसी है सर, वो सेम बेस पे लाई कर रहे हैं सर। यस, तो एबीसी है और और बीई एईसी, एबीसी और एईसी है ना? नहीं सर, तो सर बीईसी। बीईसी। हाँ सर, दोनों ओके, सेम बेस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, ओके लेट्स टेक दैट। फिर सर फोर्थ क्वेश्चन में देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी है। तो सर ठीक, बेस तो सेम लेट्स है। राइट। ठीक है, तो लिख लेते हैं भाई, एरिया ऑफ एबीसी इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बीईसी, है ना, फ्रॉम 4 and they have a common base is same, BC, so there would be a difference in the height. Yes, हाँ सर, तो फिर सर एरिया डबल हो रहा और फॉर्मूला क्या था, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस तो सेम है और हाफ तो हाइट है, तो हाइट मतलब डबल कर दो सर। okay, so height of triangle ABC would be twice of the height of triangle BEC. Yes, ये बोल सकते हैं हम, है ना? ओके, सो हाँ कहीं ना सर। कहीं एक हाइट होगी, यस डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक हाइट होगी, ठीक है, और इसकी भी कोई हाइट होगी, तो हाइट्स के जो रेशियो है वो 1:2 है। So if this is h, this would be 2h for me. Okay, now let's come to the next part. हाँ सर, तो फिर सर बेस तो दोनों में सेम ही रहेगा सर। नहीं सर, एक मिनट, एएफई स्ट्रेट लाइन है सर, आपने फिगर बनवाया था उस हिसाब से शायद। AF एक लाइन है, लेकिन AF परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो परपेंडिकुलर कोई और होगा। हाँ ठीक सर। है, ओके चलो अब नेक्स्ट आगे बताओ, आगे क्या तो किया आपने? सर मैंने तो एएफ को परपेंडिकुलर ले लिया था और ईएफ को भी। तो सर दोनों सेम बेस पे लाई कर रहे थे और हाइट एक की एच थी और दूसरी की 2h थी। तो सर उस हिसाब से एरिया डबल हो जाएगा वाई का, सर एच का डबल हो जाएगा वाई के। ओके, आप ऐसा ऐसा भी सोच सकते हो, देखो व्हाट यू कैन थिंक ऑफ इज, आपके पास हाइट का रेशियो जो है 1:2 आ गया हाइट। अब हम बेस की बात करते हैं, सो इफ आई टॉक अबाउट द बेस, किस किस का एरिया इक्वल है? देखो यहाँ पे आपके पास, अगर आप ऑब्जर्व करो, कौन से ट्राइंगल लिया आपने? ट्राइंगल का एरिया, एरिया बीडीई है ना, बीडीई का एरिया जो है वो बीएई के कंपैरिजन में ये वाला ले लेते हैं, बीएफई ले लो आप, बीएफई, सो बीएफई एंड ईएफडी, ईएफडी देखो, तो इस केसेस में हम एएफडी है। बीएफई को कंपेयर कर ले एएफडी। देखो अगर मैं एएफडी की बात करता हूं, देखो एरिया ऑफ एएफडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीएफई, मालूम है आपको, है ना? यस, तो एएफडी का एरिया होगा हाफ 2h इंटू बेस एफ डी। डू यू अग्री? ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, थर्ड वाला रिजल्ट यूज करो आप, फ्रॉम थर्ड। और सिमिलरली बीएफई का एरिया क्या होगा? हाफ हाइट इंटू बीएफ। डू यू अग्री? तो बोल सकते हैं 2 टाइम्स एफ डी इज इक्वल टू बीएफ। क्या ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो? इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? ओके, तो 2 टाइम्स एफ डी इज इक्वल टू बीएफ आपके पास आ गया, 2 टाइम्स एफ डी इज इक्वल टू बीएफ आ गया। अब देखो डी मिड पॉइंट था, अगर आपको याद है, तो अगर मैं पूरे को ऑब्जर्व करूं, एफ डी को अगर मैं एक्स ले लूं, तो बीएफ कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और ये बेस बाकी कितना बचा हुआ हो जाएगा? 3x हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है आपको? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? इन द क्वेश्चन you had d is the midpoint of bc, so d is the midpoint of bc, so what is the relation we have got? 2fd equal to bf, एक रिलेशन आपके पास ही आ गया। अब 2fd इक्वल टू bf है, तो fd आपने x ले लिया, तो bf 2x हो गया। तो अगर bd की बात करूं तो bd पूरा 3x हो गया, और bc की बात करूं तो वो 2bd होगा, तो वो 6x हो जाएगा। अब ये जानकारी आपके पास आ चुकी है, दिस इज द नॉलेज दैट यू ऑलरेडी हैव विद यू। नाउ एरिया ऑफ बीएफई, तो एरिया ऑफ बीएफई क्या होगा? देखो एरिया ऑफ बीएफई, एरिया ऑफ बीएफई हो जाएगा हाफ, बेस कितना है? 2x, हाइट कितना है? h। डू यू अग्री? x h, h x हो गया। डू यू अग्री विद मी?
सिमिलरली एरिया ऑफ EFD कितना हो जाएगा? देखो एरिया ऑफ EFD बताओ। थोड़ा सा मैं वर्टिकल रखता हूँ तो आपको है ना चीजें ऊपर फिगर में भी दिखेंगी। देखो तो बेटा एरिया ऑफ EFD कितना हो जाएगा? दैट वुड बी हाफ बेस x है, हाइट h है, तो बोल सकते हैं हाफ hx हो जाएगा। तो आपने 6th वन प्रूफ कर दिया। हो गया आपसे प्रूफ। एरिया ऑफ BFE वुड बी ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ EFD। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आर्यन आपने अगर परपेंडिकुलर लिया है तो वो नहीं लेना है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर नहीं लेना है। ओके और ओके सर चलो ये पॉइंट आपने नोट पता है, ये जो आपने रिलेशन बताया ना कि DFH हो रहा और FB 2H हो रहा, ये भी मैंने उस टाइम सॉल्व करते पता नहीं निकल गया था मेरे से भी। अच्छा हाँ ओके ठीक है ना, अभी समझ आ गया कैसे निकाला मैंने सब कुछ। हाँ इज इट हाँ क्लियर? हाँ ओके तो नोट करते हो चलो आप मेरे साथ, ठीक है ना, नोट करते हो चलो। आपने अच्छा बिल्कुल ट्राई किया, बहुत अच्छा किया, कोशिश किया, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। अब नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं? अब नेक्स्ट हमें जो चीज प्रूव करनी है वो है FED इज 1/8 ऑफ AFC। तो एरिया ऑफ FED क्या होगा बताओ? एरिया ऑफ FED हो जाएगा हाफ x इंटू h, और एरिया ऑफ AFC कितना हो जाएगा? AFC कितना हो जाएगा? हाफ बेस कितना है पता है बेटा इसका? 3x और x है, तो बेस इसका 4x है, और हाइट कितना है? 2h है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 8xh, और ये कितना है? 1/2 xh। So can I say that area of AFC is equal to 8 times area of FED? Hence proved. Is it clear? क्या चीज प्रूव हो गई? Yes? ओके तो नोट कर लो, ये क्वेश्चन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, फिर एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। आई एम टेकिंग लॉट ऑफ टाइम इन सॉल्विंग दिस बिकॉज जब आप 10th में जाओगे और आप नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली हम लोग PRMO का एग्जाम लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है ना। इस बार आप लोगों ने नहीं लिखा, गलती कर दिया बहुत बड़ा, हमें लिखना ही है, ठीक है, नोट कर लो। इज क्लियर? उसमें जो मैथमेटिक्स आता है, जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है, उसके अंदर जो कोर ज्योमेट्री है वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इसीलिए हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस क्लास में कर रहे हैं। ओके आ जाओ चलो अब आगे चलते हैं। लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको करके, एंड प्रॉब्ली लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। ये चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग क्लास को इसके बाद हम लोग चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। ये चैप्टर कंक्लूड होगा, चल सकते हैं आगे। यस किसी का बाकी है क्या लिखना? नो सर। ओके सो नाउ लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, आ जाओ लिखो। ABC is a right angled triangle. ABC is a right angled triangle. ABC is a right angled triangle. Right angled at A. BCED, ACFG, and ABMN. ठीक है, नोट कर लो। BCED, ACFG, and ABMN are squares. Are squares on the sides of ABC. जहां पे थोड़ा सा स्पेसिफाई अगर मैं करूं, BC, CA and AB respectively. Line segment AX is perpendicular to DE meets BC at Y, so that first part, triangle MBC is congruent to triangle ABD. Second part, area of BYXD is equal to 2 times area of MBC. Third, area of BYXD is equal to area of ABMN.
Next, fourth, triangle FCB is congruent to triangle ACE. Fifth, area of CYXC is equal to 2 times area of FCB. Area of FCB. Sixth, area of CYXC is equals to area of ACFG. Seventh, area of BCED is equal to area of ABMN plus area of ACFG. ACFG. Is it clear? ये चीजें हमें प्रूव करनी है. मैं फिगर आपके लिए बना देता हूँ. I will draw the figure for you. क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है. जैसे ट्राइंगल. थोड़ा सा फिगर हमें नीचे बनाना पड़ेगा. थोड़ा बड़ा फिगर है इसका. नीचे बना लेते हैं. एक ट्राइंगल दिया हुआ है. सर राइट एंगल ट्रायंगल है ना? यस बेटा. ठीक है. राइट एंगल ट्राइंगल दिया है BAC और इसके ऊपर है ना स्क्वायर बने हुए. ये स्क्वायर बना है. अब ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन ही होगा. ठीक है ना. यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना. थोड़ा सा फिगर हम और प्रॉपर बना लेते हैं. दिस वुड बी डेफिनेटली अ स्ट्रेट लाइन. व्हाई इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन? क्योंकि एक अगर 90 है तो दूसरा भी 90 बनाएगा. स्क्वायर तभी होगा. ये ऊपर आ गया आपके पास. एक सेकेंड. इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं. दिस वुड बी लाइक दिस. ठीक है. और ये भी यहाँ पे ऐसा होगा. ठीक है. और ये 90 डिग्री से एक स्क्वायर बनेगा. काइंड ऑफ स्क्वायर समझ लो. ये लाइन ऐसे बन जाएगी. यस, दिस विल बी अ स्क्वायर व्हिच इज गिवन. ऐसा एक स्क्वायर बन गया. फिर यहाँ पे भी इन्होंने एक स्क्वायर बना दिया है और यहाँ पे भी एक स्क्वायर बनाया हुआ है. ठीक है ना. ये एक फिगर है आपके पास. लेट्स गिव नेम्स. ठीक है. एग्जाम में फिगर दिया हुआ है आपको. इस क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ है. ये ए है, ये बी है, ये सी है. BCDE एक ये बना हुआ है. नेक्स्ट ACGF एक ये बना हुआ है. और ABMN ये बनाया हुआ है. ठीक है. दिस इज द फिगर व्हिच हैज बीन गिवन टू यू. अब उसने क्या बोल दिया? AX परपेंडिकुलर है जो DE पे मिलता है और BY पे मिलता है. AX एक परपेंडिकुलर है जो BC पे मिलता है और DY पे मिलता है. ये Y आ जाएगा. DX और BY है ना. ओके, करेक्ट. So this is the given figure to you in a nutshell. This has been given to you. अब आपको बोल रहा है MBC congruent to ABD प्रूव करिए आप. फर्स्ट पॉइंट इज टू प्रूव MBC congruent to ABD. MBC बना लेते हैं. लेट्स मेक MBC फर्स्ट. MBC congruent to ABD. चलिए फर्स्ट देख लेते हैं. MBC congruent to ABD. सर 2 मिनट ट्राई करना तो. यस बेटा.
चलिए, प्रूव हो गया, पहला वाला पार्ट प्रूव हो गया। सर 2 मिनट में। सर 2 क्राइटेरिया मिले, तीसरा ढूंढ रहे। हाँ सर, हो गया। हो गया, हाँ सर। ओके। सर ये चारों स्क्वायर है ना? सर तीनों स्क्वायर, तीनों के तीनों स्क्वायर है। हाँ सर, फिर हो गया। देखो, ये वाला जो रीजन होगा, ये सारे के सारे मैं बोल सकता हूँ दीज ऑल आर ब्लू, लेट्स से, ठीक है। और इस वाले को हम सबके सब कर लेते हैं, अलग कलर से कर देता हूँ मैं, रेड। और इसको भी अलग कलर से कर लेते हैं, लेट्स से इसको हमने कर दिया ग्रीन। ठीक है, अब आपको जो ट्रायंगल दिया है वो ट्रायंगल को हम ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट ट्रायंगल हैज बीन गिवन टू अस? एमबीसी दिया है। तो अगर आप एमबीसी की बात करते हो तो आपको डेफिनेटली एक ब्लू और एक रेड मिल रहा है। यस, हाँ सर। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट नाउ ट्रायंगल एमबीसी congruent to triangle ABD. How will I prove? पहले तो मुझे एक चीज बताओ, MBC जो है मेरे पास, तो मैं बोल सकता हूं क्या MBC would be nothing but एक MB होगा रेड वाला। हाँ सर। जो AB के बराबर होगा। फर्स्ट, पहली चीज मैं बोल सकता हूँ। हाँ सर। फर्स्ट, नेक्स्ट, दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ? सर एंगल बराबर BC है। ब्लू वाला जो है BC। अच्छा, एंगल के बारे में बात करते हैं। पहले तो BC आप देख के बता सकते हो, जो देख के बता सकते हो आप, BC इक्वल टू BD हो गया। यस, द सेकंड पार्ट, रेड वाली साइड है और ये ब्लू वाली है, ठीक है। रेड और ब्लू दोनों आपने देख के बता दिया। हाँ सर। यस, हाँ हाँ सर। अब एंगल की बात करते हैं। तो एंगल MBC कितना होगा? सर MBC होगा 90 प्लस 90 प्लस सर 90 प्लस कॉमन एंगल हाँ सर ABC 90 प्लस कॉमन एंगल होगा। Yes, so if I'm talking about 90, this would be Okay. 90 that would add, and this would be 90 that would add। और अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं तो एंगल MBC कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा हो जाएगा, that would be equal to एंगल ABD, ठीक है ना। थर्ड, so definitely by side angle side, so by SAS triangles are congruent। प्रूव हो गया, पहला पार्ट आप लोगों ने कर लिया। हाँ सर। यस सर। यस, चलिए बहुत बढ़िया। लेट्स कम टू नेक्स्ट सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो, फर्स्ट हाँ पार्ट हो गया, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत हाँ अच्छे। एंगल। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ BYXD इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ MBC। BYXD, BYXD जो ये पार्ट ऑफ स्क्वायर है, ये MBC का जो एरिया होगा, MBC उससे डबल होगा। चलिए गिव अ ट्राई। हो गया सेकंड प्रूफ, आपने किया। सर 2 मिनट। देखो, देख के बता सकते हो क्या कुछ? इफ यू लुक एट द फिगर, पहला आपने प्रूव किया MBC
इक्वल टू ए बी डी। अब देखो आप, ए बी डी और बी वाई एक्स डी में बी डी कॉमन है। लेट्स प्रूव सेकेंड वाला। सेकेंड में अगर आप ध्यान से देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ए बी डी इज नथिंग बट हाफ ऑफ एरिया ऑफ y b dx? Can I say that? Yes, sir. Because they are lying on the same base and between the same parallels. Can I say that? Similarly, तो यहाँ से conclusion आ जाएगा area of MBC will be equal to half of area of YB dx. Is it clear? या जो नाम उसने दिया है आप उसको यूज कर ले, BYXD. Is it clear? तो सेकंड भी प्रूव हो गया आपका. Yes. ओके सर थर्ड चलिए, वाला third फर्स्ट part जैसे ही कर लेंगे ना. थर्ड वाला फर्स्ट जैसे प्रूफ कर लेंगे आप. हाँ हाँ सर, मतलब ऑपोजिट साइड है बस. हाँ बिल्कुल. सर. तो थर्ड वाले में अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें, सो व्हाट इज ऑन द सेम बेस, MBC एंड MBAN, है ना. थर्ड वाला भी प्रूव हो जाएगा. हाँ हाँ सर. लेट्स प्रूव इट कर लेते हैं. लेट्स प्रूव इट. क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, थर्ड वन प्रूव कर रहे हैं. देखो, एरिया ऑफ MBC दैट इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABMN. और अभी सेकंड में आपने प्रूव किया एरिया ऑफ MBC इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ BXYD. BXYD नाम दिया है मुझे लग रहा है ना, BYXD वही यूज करो फिर आप, BYXD. तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो एरिया ऑफ ABMN is equal to area of BYXD. Yes? Can I say that? Is it clear? तो थर्ड भी आपका हो गया. चलिए अब फोर्थ में आ जाते हैं. फटाफट मेरे साथ फोर्थ करो. थर्ड भी हो गया. फोर्थ, ट्राइंगल FCB is congruent to ACE. क्या प्रूफ कर सकते हैं FCB? देखो अभी कोई रेस कर देता हूँ. मैं रेजिंग दिस येलो नाउ. देखो मुझे ऐसा फील हो रहा है, अभी मुझे लग रहा है आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो हमने पहले 3 पार्ट प्रूव किए वैसे ही अभी ग्रीन वाले के साथ हमें करना पड़ेगा. ये सुनो. हाँ सर, सेम टू सेम. देख पा रहे हो आप? हाँ सर. तो देखो दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, FCB कॉन्ग्रुएंट टू ACE. सो FCB, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, FCB यस कॉन्ग्रुएंट टू ACE. देखो अभी ये साइड हो गया. इज इट क्लियर? सो फोर्थ वन, देन फ्रॉम देयर सिमिलरली फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन. ये होमवर्क में कर लेना. ठीक है, कर लोगे मेरे हिसाब से? यस 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 बेटा. सर एक बार थर्ड वाला समझाओगे वापस? थर्ड वाले में हमने क्या बोला बेटा? देखो थर्ड वाले में हमने बोला, देखो MBC आपका ABMN के बराबर आया. क्यों आया MBC आपका ABMN के बराबर? क्यों आया? क्योंकि MBC ये वाला ट्राइंगल है. देखो मैं इसको अलग कलर से दिखा रहा हूँ. तो ये जो ट्राइंगल है इसके लिए स्क्वायर का बेस तो सेम ही है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस द ट्राइंगल. तो ट्राइंगल का हाफ ऑफ पैरेललोग्राम होता है. ओके. यस और सर. ये वाला जो था पैरेललोग्राम दूसरा, वो इसके बेस पे था. इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा. ठीक है ना? यस. ओके. यस सर. अब देखो दूसरा, अब मैं दूसरा बताऊं आपको. ये पार्ट आपका प्रूव हो गया. ठीक है. फिर इसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके बाद हम अब नेक्स्ट वाला देखो, फोर्थ वाला जो है वो भी ब्लेम गेम आप राइट साइड डालोगे. लेफ्ट साइड ब्लेम गेम डाला, अभी राइट साइड डालोगे. ठीक है ना? तो ब्लेम गेम राइट हैंड साइड करेंगे तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा. अब सेवेंथ वाला रिजल्ट क्या होगा, पहले ऊपर वाले दोनों को कंबाइन करके आपका आ जाएगा. देखो सेवेंथ वाले में क्या दिया है, तो ये हो जाएगा.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है। सर अभी आ रही है शायद। सर फिर से बंद हो रही है आवाज। यस, हाँ सर अभी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? अब देखो, मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, एक बार देखो। अब देखो, मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो हम क्वेश्चन को प्रूव करना चाहते हैं, तो अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं, सो थर्ड रिजल्ट एंड सिक्स्थ रिजल्ट टुगेदर वुड एंड अप गिविंग मी द सेवेंथ रिजल्ट। कैसे? सो आई हैव शोन इट ओवर हियर। देखो मैं दिखा रहा था यहाँ पे, क्या दिखा रहा हूँ मैं, ये जो ग्रीन वाला रीजन है, ये ग्रीन वाला रीजन मैंने इस ग्रीन वाले के बराबर प्रूव कर दिया थर्ड के अंदर। यस, फिर दूसरे में मैंने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो रेड वाला रीजन होगा ब्लेम गेम से, ये इस रेड के बराबर होगा, बिकॉज दे विल बी ऑन द सेम बेस, सेम पैरेलल्स वाले ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ, नॉट द फिगर्स, ओरिजिनल ट्रायंगल्स। जो आप प्रूव करोगे ना, थर्ड प्रूव किया आपने, वैसे ही आप सिक्स प्रूव करोगे, और थर्ड और सिक्स को जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा नीचे का स्क्वायर ऊपर दो के स्क्वायर्स के सम के बराबर है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो इसको ऐसे कर लेना। जो कोई कंसर्न है, डाउट है, तो मुझे बता दो सर, मुझे नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। ये मेथड 1 था। व्हाट इज अनदर मेथड ऑफ डूइंग इट? ये बहुत आसान है। देखो मान लो ये मैंने ए ले लिया, ये मैंने साइड लेंथ बी ले लिया, ये मैंने साइड लेंथ सी ले लिया, तो पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकता हूँ a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हाँ अब सर इस मैंने स्क्वायर a स्क्वायर होगा, ये b स्क्वायर होगा और ये c स्क्वायर होगा, यही होगा। ठीक है, तो ये भी हम बिल्कुल वेरीफाई करके बोल सकते हैं भाई ऐसा होता ही है हाँ सर पाइथागोरस। ठीक है, या रिजल्ट और 3 और 6 को ऐड कर ले तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो बस एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स को हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है। नो वरीज बेटा, सारे सेशंस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिन जिन को भी इंटरनेट का इश्यूज फील हुआ है, सो द सेशंस हैव बीन रिकॉर्डेड, नो वरीज एट ऑल, डोंट नीड टू बी वरीड, है ना, नो नीड टू पैनिक। ठीक है ना, सारा सेशंस रिकॉर्डेड है। अच्छा, इसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, सरफेस एरिया वॉल्यूम। यस,